मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जिस पर शायद हम सब ने कभी ना कभी बहुत गहराई से विचार किया है ना? जब ये शरीर शांत हो जाता है तो उस चेतना का आखिर होता क्या है? क्या सब कुछ बस वहीं खत्म हो जाता है? खैर, आज के इस विश्लेषण में हम आत्मा की इसी रहस्यमयी यात्रा को एक क्रोनोलॉजिकल मैप के जरिए डिकोड करने वाले हैं और हमारा स्रोत है गरुड़ पुराण। ये प्रस्तुति पूरी तरह से स्रोत सामग्री पर आधारित है जो मृत्यु के ठीक बाद से लेकर अंतिम मुक्ति तक की पूरी यात्रा को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और निष्पक्ष तरीके से हमारे सामने रखती है। तो चलिए बिना देरी किए इसमें गहराई से उतरते हैं। स्रोत के अनुसार ये प्राचीन ग्रंथ एक बहुत ही विस्तृत मार्ग निर्धारित करता है। आज की रूपरेखा कुछ इस तरह है। पहला, मृत्यु के बाद के क्षण। दूसरा, यमलोक की रहस्यमयी यात्रा। तीसरा, न्याय और कर्मों का दंड। चौथा, पुनर्जन्म और माया का जाल। और अंत में मोक्ष यानी मुक्ति। हम समझेंगे कि भौतिक शरीर के नष्ट होने के बाद ऊर्जा किस तरह से आगे बढ़ती है। भाग 1, मृत्यु के बाद के क्षण। तो चलिए सबसे पहले से शुरू करते हैं। जीवन के तुरंत बाद के जो क्षण होते हैं वो बड़े ही दिलचस्प बताए गए हैं। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि मृत्यु के ठीक बाद आत्मा एक बहुत ही गहरे भ्रम में रहती है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक पक्षी पिंजरे से बाहर तो आ गया है लेकिन उसे पता ही नहीं है कि पिंजरा टूट चुका है। मृत्यु के बाद पहले 24 घंटों तक आत्मा उसी जगह रहती है जहां अंतिम संस्कार होना होता है। और ये वो समय है जब आत्मा अपने पूरे जीवन को एक फ्लैशबैक की तरह बिना किसी शब्द के अपने सामने देखती है। इसके बाद के 13 दिनों तक आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती है और बहुत ही बारीकी से ये ऑब्जर्व करती है कि कौन सच में दुखी है और कौन सिर्फ दिखावे के आंसू बहा रहा है। और यहीं पर एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य सामने आता है। मृत्यु के दूतों, जिन्हें हम यमदूत कहते हैं, उनका कोई एक फिक्स रूप नहीं होता। जी हाँ, स्रोत बताता है कि उनका रूप पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आत्मा ने धरती पर कैसे कर्म किए हैं। अगर जीवन बहुत ही पवित्र रहा है तो ये दूत बिल्कुल शांत किसी संत की तरह दिखते हैं। लेकिन अगर जीवन भर अधर्म किया है तो वही दूत हाथों में आग लिए बहुत ही भयानक रूप में सामने आते हैं। मतलब कर्म ही तय करेंगे कि आत्मा को आगे ले जाने कौन आएगा। भाग 2, यमलोक की रहस्यमयी यात्रा। 13 दिनों के बाद क्या होता है, आइए ये देखते हैं। 13 दिनों के अनुष्ठानों के बाद आत्मा आखिरकार पृथ्वी लोक को छोड़ देती है। अब कोई भौतिक शरीर तो है नहीं, तो यात्रा एक ऐसे सूक्ष्म मार्ग पर शुरू होती है जहां सिर्फ ऊर्जा का स्पंदन और कर्मों की गंध ही रास्ता दिखाती है। स्रोत में 3 रास्तों का जिक्र है। पहला है आर्य मार्ग यानी दिव्य पथ, जो सत्यनिष्ठ आत्माओं के लिए है। दूसरा है धूम मार्ग, जहां औसत कर्मों वाली आत्माएं अपनी बारी का इंतजार करती हैं। और तीसरा है उत्पत्ति विनाश मार्ग, जो सीधे नरक की ओर जाता है और ये पापी आत्माओं के लिए होता है। लेकिन न्याय के दरवाजे तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। बीच में आती है एक बहुत ही भयंकर परीक्षा, वैतरणी नदी। स्रोतों में इसकी कल्पना बहुत ही भयावह रूप में की गई है। पापी आत्माओं के लिए ये नदी रक्त और भयानक जीवों से भरी होती है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, अगर जीवन में निस्वार्थ सेवा की है, सच्चा दान किया है, जैसे किसी को पवित्र जल देना, तो वो पुण्य इस भयानक नदी में एक सुरक्षात्मक नाव का काम करते हैं, जिससे अच्छी आत्माएं इसे बड़ी आसानी से पार कर लेती हैं। भाग 3, न्याय और कर्मों का दंड। नदी पार करने के बाद की मंजिल। वैतरणी पार करने के बाद आत्मा पहुंचती है यमराज की सभा में। अब ग्रंथों में यमराज को किसी डरावने राक्षस की तरह नहीं दिखाया गया है, बल्कि एक बहुत ही शांत और मन को पढ़ लेने वाले करुणामय जज के रूप में बताया गया है, जो उन विचारों को भी परख लेते हैं जो कभी कहे ही नहीं गए। गरुड़ पुराण में कई विशिष्ट नरकों का जिक्र है, जैसे दूसरों का शोषण करने वालों के लिए तामिस्र, जहां सिर्फ अंधेरा और लोहे की जंजीरें हैं, हिंसा करने वालों के लिए रौरव और पाखंडियों के लिए असिपत्रवन। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात जो स्रोत स्पष्ट करता है वो ये है कि ये नरक कोई परमानेंट जगह नहीं है। ये केवल अस्थायी प्योरिफिकेशन सेंटर यानी शुद्धिकरण केंद्र हैं, जहां आत्मा अपने कर्मों का फल भोगकर अगले जन्म के लिए तैयार होती है। भाग 4, पुनर्जन्म और माया का जाल। शुद्धिकरण के बाद की कहानी। अब ये पूरी तरह से आत्मा की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है कि वो दोबारा इस भौतिक दुनिया में कैसे प्रवेश करेगी। और इस पूरी यात्रा में जो सबसे चौंकाने वाला नंबर सामने आता है वो है 84 लाख। जी हाँ, 84 लाख प्रजातियां।
स्रोत के अनुसार इनमें से 83,99,999 योनियां सिर्फ और सिर्फ कर्म भोगने के लिए हैं। केवल और केवल मनुष्य का रूप ही ऐसा है जिसमें वो चेतना होती है जिससे मोक्ष पाया जा सकता है। सोचिए, मानव शरीर मिलना कितना दुर्लभ है। इसी से जुड़ी एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी यहाँ देखने को मिलती है। अगर कोई जन्म से ही गरीबी या किसी विकलांगता का सामना कर रहा है तो स्रोत के अनुसार इसे कोई सजा नहीं माना गया है। इसे कहते हैं प्रारब्ध। ये असल में एक अवसर है जिसे खुद आत्मा ने उन पाठों को सीखने के लिए चुना है जो पिछले जन्मों में अधूरे रह गए थे। मतलब ईश्वर दंड नहीं देते, वो सिर्फ परिस्थितियां देते हैं। और इस जीवन में हम जो नए कर्म करते हैं ना, उन्हें क्रियामाण कर्म कहा जाता है। स्रोत बताता है कि माता के गर्भ में आत्मा पूरी तरह से होश में होती है। उसे अपने पिछले जन्म, मृत्यु का दर्द, सब कुछ याद रहता है। और जन्म लेने से ठीक पहले वो ईश्वर से एक पक्का वादा करती है कि इस बार वो दुनिया के मोह माया में नहीं फंसेगी। वो ये मंत्र जपती है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ना ही ये मन हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी विडंबना है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है और पहली सांस लेकर रोता है, माया का एक बहुत ही भारी आवरण उस पर गिर जाता है। उसे दूध चाहिए, फिर खिलौने चाहिए होते हैं और धीरे धीरे अहंकार जन्म ले लेता है। इस भौतिक दुनिया की डिमांड्स के आते ही एक तरह की आध्यात्मिक भूलने की बीमारी ट्रिगर हो जाती है और आत्मा वो दिव्य वादा पूरी तरह से भूल जाती है जो उसने कुछ ही समय पहले किया था। भाग 5, मोक्ष यानी मुक्ति। इस लंबी और महाकाव्य जैसी यात्रा का अंतिम लक्ष्य, इस पूरी यात्रा का जो अल्टीमेट गोल है, वो है मोक्ष। जन्म और मृत्यु के इस दर्दनाक लूप से हमेशा के लिए बाहर निकलना। स्रोत ग्रंथ इस अहंकार और भूलने की बीमारी को खत्म करने के 3 खास तरीके बताता है। पहला है ज्ञान का मार्ग, ये समझना कि हम शरीर नहीं हैं। दूसरा है भक्ति का मार्ग, जहां निस्वार्थ प्रेम से मैं पूरी तरह मिट जाता है। और तीसरा है कर्म का मार्ग, जहां हर काम बिना किसी फल की इच्छा के किया जाता है। जब आत्मा इन रास्तों से शुद्ध हो जाती है ना, तो वो परम शांति में बिल्कुल वैसे ही विलीन हो जाती है जैसे पानी की कोई बूंद समंदर में गिरकर उसी का हिस्सा बन जाती है। फिर कोई पुनर्जन्म नहीं होता। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। ये पूरा शोध हमें बहुत ही गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, लेकिन मानव जन्म आत्मा के पास एक बहुत ही अनमोल और छोटा सा अवसर है। तो सवाल यह है कि क्या आत्मा इस छोटे से जीवन में अपने असली स्वरूप को पहचान पाएगी, या फिर 84 लाख योनियों का वो लंबा थका देने वाला चक्र फिर से शुरू हो जाएगा। चुनाव इसी जीवन में होना है। इस गहन विषय को समझने के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।